सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। आर्टिकल फिर से एक और क्लाइमेट्स के ऊपर है, बट ये क्या है कि वेरिएशन के साथ साथ चेंज होता है। एक आर्टिकल को लिखने का एक तरीका होता है। आप एक ही टॉपिक के ऊपर अपने 5 तरह के वे को भी रिप्रेजेंट करने का तरीका भी बहुत शानदार होता है। तो वही एक लॉजिक है जिसके थ्रू आउट ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो बात करेंगे इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक करेंगे हम बेसिक जो ये ऐसे टाइप का जो आर्टिकल आता है, ऐसे मतलब ऐसे नहीं, ऐसे ESSAY ऐसे टाइप का। और एक हम बिजनेस वाले सेक्शन का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि हमारे बैंकिंग सेक्टर एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो उसके बेसिस पे बात करेंगे क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी है वो भी डिस्कस करना। बाकी इसके वो क्या इतनी थी नहीं। तो ये आर्टिकल तो बहुत ईजी है, तो मेरे हिसाब से इसमें 10 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको कवर करने में। तो जल्दी ही कवर हो जाएगा। बाकी टाइम्स वाला भी करना है तो उसमें भी देखते हैं क्या क्या सीन है, कैसे कैसे बात है। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को। पहले आप अपने थ्रू आउट जितना मैंने बोला उतने में आपने कुछ तो कुछ इसके अंदर देखा होगा, पढ़ा होगा। बाकी चैनल को बढ़ाओ यार ऊपर। आप लोगों का सपोर्ट बहुत चाहिए क्योंकि मेरे को तो लोगों ने कहा क्या पेपर कट करके ऐसे पढ़ा रहा है, कौन पढ़ेगा। आजकल लोग तो डिजिटल बोर्ड पे ऑनलाइन सीधा ही मतलब आर्टिकल पढ़ा रहे हैं। शुरू किया है तो आप में से कुछ के अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं मेरे पास, तो उसी वजह से मैं भी वापस लगा हुआ हूँ। वरना कई बार चैनल बंद करने का मन किया था कि इतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है। बट आप लोगों का सपोर्ट लगातार मिलता जा रहा है। कम मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं, मिल तो रहा है, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो यही आशा करता हूँ कि आप चैनल को आगे ग्रो करने में काफ़ी मदद करेंगे। बाकी आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल तो बेसिकली हम हेडिंग के ऊपर आते हैं पहले। अगर कोई बंदा अगर आर्टिकल के अंदर डाउट हो ना, तो वो मेरे स्टार्ट के वीडियो देखे 2-3, जिसमें मैंने सिर्फ है ना पूरे न्यूज़पेपर को है ना एक ब्रीफ डिस्कशन किया उसके ऊपर, सिर्फ हेडिंग पढ़ पढ़ के। 3 दिन तो सिर्फ मैंने हेडिंग पढ़ाई है। मैं ऐसा नहीं पढ़ा रहा कि यूट्यूब पे एक वीडियो डाल दिया बस 15 दिन तक पढ़ा है वो एक ही। एक आर्टिकल पढ़ने का तरीका है मेरे एक प्लेलिस्ट के अंदर, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर। क्या आप पहले हेडिंग से शुरू करें, कौन सी न्यूज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो डेली पढ़ने की आदत डालें। उससे आपको हैबिट आएगी। नो मैटर आप हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम। मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, प्योर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। ठीक है। तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम और वेदर अदर स्ट्रीम, उससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बिकम क्लाइमेट चैंपियंस। ठीक है। तो चीज़ों को फील लेना सीखो। मतलब इंग्लिश कोई है तो लैंग्वेज ही, जैसे हिंदी लैंग्वेज है। अगर बचपन में मम्मी पापा ने हम सुबह उठते गुड मॉर्निंग कहा होता तो हम भी शायद आज इंग्लिश में बोल रहे होते हैं। पर हमारे इंडिया में हिंदी मातृभाषा है तो हम उसी हिसाब से चलते हैं। तो ये सही भी है हिंदी। ठीक है। हिंदी की एक अलग फीलिंग है। तो इंडिया टॉप फैमिली conglomerates must play leadership role in fight against climate change. इंडिया टॉप फैमिली, फैमिली क्या आपकी परिवारों की बात हो रही है? ना 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 ना। अब फील लेना सीखो। अब यहाँ से हेडिंग से नहीं समझ में आ रहा ना, मेरे को भी नहीं समझ में आया था। मैं तो कोई आसमान से गिरा हुआ हूँ नहीं कि मेरे को एक बार में समझ में आ गया। हाँ, इतना पता चला था कि फैमिली मतलब बिजनेसमैन को रिलेट कर रहा है वर्ड। और क्लाइमेट एक्शन की बात है तो इंडस्ट्री से बात आएगी, इंडस्ट्री से बात आएगी तो बिजनेसमैन की बात होगी। तो बस वही बात है। और कैंग्लोमरेट्स का मतलब होता है इन सबको एक है ना अलग अलग चीजों को मिला के साथ में इकट्ठा करना। तो इंडिया टॉप फैमिली कैंग्लोमरेट उनको होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए? टू मस्ट प्ले लीडरशिप रोल, एक अच्छा रोल रिप्रेजेंट करना चाहिए उनको, ताकि वो इस क्लाइमेट चेंज के साथ अच्छे से फाइट कर सके। क्योंकि आप अगर देखोगे तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज के जो हेड है, उनकी इंडस्ट्री का मेन रोल क्या है? सीमेंट। ठीक है। इंडस्ट्री, फॉसिल फ्यूल। ठीक है, यही सब है। तो ये सब क्लाइमेट को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो उनके बेसिस पे ही बात है। तो क्या बातें हैं, क्या डिस्कशन, आई होप आपको हेडिंग एंड लोअर हेडिंग क्लियर हो चुकी होगी। तो मैं आगे मूव ऑन करता हूँ अपने आर्टिकल रीडिंग के साथ। तो द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया हैज ट्रेडिशनली अवॉइडेड इंगेजमेंट ऑन द क्लाइमेट इशू पब्लिकली। मतलब क्या कह रहा है, जो इंडिया के जो प्राइवेट सेक्टर है वो मतलब ऐसे बड़ा बड़ी तौर पे तो बहुत बोलते हैं, बट वो सरेआम बात कह रहा है, ये सरेआम मतलब
पूरे पब्लिकली बता रहा है ये बात को कि उन्होंने ट्रेडिशनली अवॉइडेड करना सीखा है एंगेजमेंट को, क्लाइमेट इशू को पब्लिकली। ठीक है, बट दिस सीम्स टू बी चेंजिंग। अब लग रहा है चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है कि ऑन November 5, 2020, आई होप आपको क्लियर होगा कि ये जब वर्ड आ गया है तो मैं बोल देता हूँ, आपने अब यहाँ पे वर्ड फील लिया होगा। ऑन November 5, 2020, बेसिकली इंग्लिश के अंदर पहले मंथ को लिखा जाता है, उसके बाद डेट आती है, उसके बाद ईयर आता है। तो ये तरीका होता है लिखने का। 24 लीडिंग कंपनी, कितनी कंपनी है भैया? 24 लीडिंग कंपनी उन्होंने साइन किया है एक डिक्लेरेशन के ऊपर, जो प्राइवेट सेक्टर में क्लाइमेट चेंज के बारे में कैसे टैकल करेंगे क्लाइमेट क्राइसिस को। दिस इज अ इम्पोर्टेंट बिगनिंग। ये बहुत अच्छी शुरुआत है अपने आप में। एज द प्राइवेट सेक्टर विल हैव टू प्ले ए क्रूशियल, बहुत शानदार रोल अदा करेंगे मोबिलाइज करने के लिए रिसोर्सेज को बेसिकली मोबिलाइज मतलब आप कैसे प्रिपेयर करते हो अपने आप को, कैसे ऑर्गेनाइज करते हो अपनी एक्टिव सर्विस के थ्रू। दिस इज कॉल्ड द मोबिलाइज सर्विस, मोबिलाइज रिसोर्सेज। ओके, अगर बात करें हम इसके नॉलेज, इनोवेशन और अदर थिंग्स की, एंड विद इन द प्राइवेट सेक्टर फैमिली कंट्रोल द conglomerates ऑफ द यूनिकली पोजिशन टू लीड द लो नो कार्बन ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। ओके, अगर हम आगे इसमें बढ़ना चाहते हैं, फैमिली ओनरशिप इज द मोस्ट डोमिनेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस अराउंड द वर्ल्ड। सब जगह होता है। एक अच्छी कंपनी लीड कर ले तो वो आगे ऐसे ग्रो करती है कि उसका एक थप्पा सा पड़ जाता है पूरे देश में। अंबानी बोलती है, आप 1 मिनट में समझ जाते हो, रिलायंस। रतन टाटा बोलते हैं, आप 1 मिनट में समझ जाते हो, टाटा। महिंद्रा बोलती है, एक बार में आप समझ जाते हो, महिंद्रा ग्रुप। दिस इज कॉल्ड द फैमिली ओनरशिप हु टैग्ड बाय देयर नेशंस लोगो। भारत की बात आती है तो उसमें बिजनेसमैन का नाम अगर लिया जाएगा तो अंबानी, टाटा, बिरला, अंडानी, ये सब नाम आते आते हैं। और हम भी लेते हैं कि मेरा बेटा अंबानी बनेगा। दिस इज कॉल्ड द फैमिली ओनरशिप। ठीक है, अगर हम बात करें डोमिनेट फॉर्म करते हैं वो बिजनेस को अराउंड द वर्ल्ड की बात हो रही है। हिस्टोरिकली फॉर्म फैमिली बिजनेस हैव टू डोमिनेट द इंडियन इंडस्ट्री अनटिल, जब तक, कब तक कि 1990 तक। फ्यू ओल्ड बिजनेस हाउसेज, जो पुराने थे, वे डोमिनेट एंड होल्डिंग डाइवर्सिफाई बिजनेस इंटरेस्ट अक्रॉस द इकोनॉमी। एक टाइम था जब 1919 के आसपास एक ही मतलब ओल्ड बिजनेस हाउसेज थे, वही काम करते थे। बट देयर dominance was partly unable to plan economy license राज मॉडल ऑफ द टाइम। मतलब वो इतना नहीं थे कि वो एक टैग बना सके अपना। तो सिंस द इकोनॉमी का रिफॉर्म हुआ 1991, द ओल्डर बिजनेस हाउस हैव बीन चैलेंज्ड बाय द न्यू फैमिली एंड नॉन फैमिली एंट्रेंट्स। एंट्रेंट्स का बेसिकली मतलब होता है कि आप भी किसी के अंदर कोई काम कर रहे हैं, एक ऐसा काम हो रहा है जिसके अंदर आप भी चाहते हैं कि मैं भी अपनी कुछ भागीदारी निभाऊं, तो आप भी अपने आप के एक प्लान और एक अपने आइडिया के साथ उस चीज के अंदर एंट्रेंट कर देना। कल एक वर्ड पढ़ा था, एनेक्स। एनेक्स का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज के अंदर ऐड करना किसी चीज को। दिस इज कॉल्ड द एनेक्स। और ये वर्ड है एंट्रेंट, चीजों को मिक्स मत करना। यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द थिंग्स ऑफ द वोकैब वर्ड्स, अदरवाइज यू कंफ्यूज एंड मिसमैच। ओके, तो मैं ये आशा करता हूँ आप वर्ड्स को क्लियरिटी विद कंसेप्ट विद नॉलेज वे में लेंगे, ताकि रटना मत वोकैब को। रटोगे तो पागल हो जाओगे। मैं नहीं रटता वोकैब को। रटोगे तो कितने रट लोगे? 100 रट लोगे, 200 रट लोगे, 400 रट लोगे, 500। कुछ ऐसे वर्ड है जो रटने भी चाहिए, जैसे प्रोग्नेस्टिनेशन, प्रोटोगोनिस्ट, ठीक है, माइजरी हो गया। ये कुछ ऐसे वर्ड है जो रेगुलर बेसिस पे आते हैं तो इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ ऐसे वर्ड है जो नहीं आते रेगुलर बेसिस पे, तो उनको रटना भी बहुत अच्छा है। डेबिलिटेटिंग बहुत शानदार वर्ड है। तो ये वर्ड रेगुलर वे में शो नहीं होता। अनप्रेसिडेंट, कितनी भारी आर्टिकल में वर्ड आ गया, तो रटो मत। ठीक है, by the power of the family conglomerate as a business model has not diminished। कैसे डिमिनिश नहीं है, बात करते हैं। while some of the older house did not survive the reform, कुछ थे जो सर्वाइव नहीं कर पाए उस सिचुएशन को। many such as the Tata, Bajaj, Birla and Mahindra did the flourish and joined the new houses, the Ambani, Adani, Mittal and Jindal। जो कि पुराने थे उनके साथ साथ अब ये जो नए साहब है वो भी आ गए। इतना अच्छा उनके साथ नहीं सेट कर पाए अपने आप को। ठीक है, प्रेजेंटली इंडिया हैज द थर्ड हाईएस्ट नंबर पब्लिकली लिस्टेड फैमिली कंट्रोल्ड कंपनी इन द वर्ल्ड। कोई ऐसी दो राय नहीं है, इसको पढ़ने में या समझने में कोई दिक्कत नहीं आती होगी। आफ्टर चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट, इन दो देशों के बाद जो इंडिया है वो तीसरे स्थान पर पायदान पे आता है अपने आप में हाईएस्ट फैमिली कंट्रोल्ड कंपनीज के अंडर में।
15 ऑफ द बीएससी सेंसेक्स, अगर बीएससी सेंसेक्स के ऊपर देखें तो वो अपने आप में इस टाइम पे द इंडेक्स ऑफ द 30 रेप्यूटेड कंपनी लिस्टेड इन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आर फैमिली कंट्रोल्ड। स्टार्ट की जो 30 कंपनियां वो तो फैमिली कंट्रोल्ड ही है। आई होप आप फैमिली और नॉन फैमिली कंट्रोल में समझ पा रहे। फैमिली बस लगता है प्राइवेट सेक्टर की ज्यादा बात हो रही है, और गवर्नमेंट के जैसे आप ओएनजीसी समझ लो, एनटीपीसी समझ लो, वो अलग क्राइटेरिया, ठीक है। तो आप उनको भी ऐसे मिसमैच मत कर देना। अकाउंटिंग फॉर द more than half of the Sensex combined market capitalization, share price return to family business have also consistently outperformed non-family firms। बेसिकली जिसका राज होगा उसी के इशारे पे भी सेंसेक्स कूदेगा या उछलेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें आगे तो वन ऑफ द की फीचर क्या है, प्रोमिनेंट फैमिली कैंग्लोमरेट इन इंडिया इज द की ऑपरेटर फॉसिल फ्यूल इंटेंसिव सेक्टर एंड द रिस्पॉन्सिबल सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द इंडियाज कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, ठीक है। फॉसिल फ्यूल की बात आएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन तो बढ़ेगा। बट अगर टुडे बात करें, टुडे जो 7 फैमिली कैंग्लोमरेट, कौन सी 7 ऐसी फैमिलीज हैं, रिलायंस हो गई, अडानी हो गई, टाटा हो गया, आदित्य हो गया, बिरला हो गया, आदित्य बिरला एक ही है, महिंद्रा हो गया, जिंदल हो गया और वेदांता हो गया, ये 7 ऐसी हैं आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर इमिटिंग एटलीस्ट, अब थोड़ा आंखें दही रखना, सही रखना, 530 मिलियन टन ऑफ द CO2 एनुअली, हो गए। और दिस इक्विवेलेंट ऑफ 22% ऑफ द इंडियाज टोटल CO2 एमिशन, पूरी इंडिया के 22% तो ये अकेले ही खा जा रहे हैं। इन 2019 to 2020 द 7 ग्रुप ऑपरेटेड 25% ऑफ इंडिया कोल बेस्ड पावर प्लांट, क्योंकि इनके पास पावर प्लांट है जो कि 50,000 मेगावाट एंड प्रोड्यूस 39 इंडियन स्टील, 43 मिलियन टन, 27% ऑफ द इंडियन सीमेंट एंड द पैसेंजर एंड कमर्शियल व्हीकल, दे आल्सो अकाउंटेड फॉर द ऑयल रिफाइनिंग एंड क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। ये जो सिनेरियो इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये क्यों इतने रिस्पॉन्सिबल है और इनको क्यों एक टॉप फैमिली की तरह कैंग्लोमरेट करना चाहिए, किस बेस पे के क्लाइमेट चेंज के एक्शन के अगेंस्ट में, ये वो रीजन है। दिस इज द मेन पोर्शन ऑफ दिस ग्राफ, सॉरी आर्टिकल। ये पूरा सिनेरियो रिप्रेजेंट करता है कि इनको क्यों एक साथ मिलकर कैंग्लोमरेट होना चाहिए। वाई दिस इज द रीजन ऑफ दिस एवरीथिंग। दिस इज ओके, जस्ट अ मिनट। सो अगर हम आर्टिकल के सिनेरियो को आगे बढ़ाना चाहे, थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहे, तो इफ दिस कंपनीज गेट सीरियस अबाउट द क्लाइमेट एक्शन, अगर वो सीरियस हैं तो चल जा गुरु, हाँ ठीक है। इंडिया एमिशन प्रोफाइल विल लुक द फंडामेंटली डिफरेंट while the seriousness primarily comes down to the business argument. This is the evidence of the family business take more long terms to view in investment non-family terms. Also, studies indicate they are socially more responsible as they invest in the social and physical infrastructure operating. ठीक है, कोई दो राय नहीं है, समझते हैं। The reason why is a family conglomerate can take the such investment decision is take unique structure. कैसे करेगा? Unlike other corporate family business are organized around the पैट्रियोटिक वर्ड अलग होता है, पैट्रियार्क और मैट्रियार्क, बेसिकली जिसका डोमिनेंट या लीडर पिता हो, या पिता नहीं बोल सकते, मेल बोल दो ज्यादा अच्छा रहेगा, और मैट्रियार्टिक मतलब जिसका लीडर वुमेन हो, बस उसके रिस्पेक्ट में बात हो रही, ठीक है। हु बियर द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर थ्रू द प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ द फैमिली बिजनेस has resulted is hiring competitive executive to advise and assist the still run on the will the founder and his appointed successor। अगर हम बात करें इसके पूरे अवर्ट्स को या अवर्जन को, टू अवर्ट ए क्राइसिस लाइक क्लाइमेट चेंज, फॉरवर्ड थिंकिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लान। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए आपने कोई छोटा मोटा साइन कर दिया और आप कह रहे हो ठीक है हम भी करेंगे, तो वो नहीं चलेगा। इज रिक्वायर्ड फॉर विच द वैल्यू ऑफ द कमिटेड विजनरी लीडरशिप कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेट। इसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। फैमिली कैंग्लोमरेट आर ऑर्गेनाइज अराउंड द विजनरी, एक विजन होना चाहिए, उसके वे में आपको काम करना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज वे में। इफ दे आर सिंसियरली एक्ट ऑन द क्लाइमेट क्राइसिस दे कैन चेंज द ट्रेजेक्टरी एंड दे ओन बिजनेस बाय द सेक्टर रैपिडली। टू सम एक्सटेंट दे आर ऑलरेडी डूइंग सो। कुछ सेक्टर है जो अपने आप में पहले, मुकेश अंबानी हैज रिसेंटली, उन्होंने क्या कहा है, अनाउंस दैट द रिलायंस मार्कर, उन्होंने क्या कहा है कि मुकेश अंबानी हैज अनाउंस दैट द रिलायंस इंडस्ट्री वुड बिकम द नेट जीरो कार्बन कंपनी बाय 2035 या 2035। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इज प्लानिंग multi-billion dollar investment in hydrogen, wind and solar fuel cell, and the battery become the one of the world of new energy companies.
टाटा भी करेगी, हैव स्ट्रांगली सिग्निफाइड द मूविंग आउट द कोल सेक्टर एंड द मूविंग इनटू द रिन्यूएबल एनर्जी, electric vehicle and hydrogen based steel making. Similarly, Mahindra is committed to aligning operation with the science based target in the Paris agreement. बात बता रहे कौन कौन कैसे कैसे। पेरिस एग्रीमेंट आपको पता होगा, मैं बता चुका हूँ 2-3 बार। सीओपी होता है, अभी सीओपी 25 होता है, स्पेन के मैड्रिड के अंदर हुआ था। सीओपी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कंजर्वेटिव ऑफ पार्टीज। बेसिकली क्लाइमेट एक्शन के रिस्पेक्ट में अलग अलग देश के अलग अलग नेता बैठ कर डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे क्लाइमेट एक्शन के अगेंस्ट में हमें लड़ना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। एंड अडानी इज इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन अ सोलर बिजनेस टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी एंटरप्राइज। इसीलिए तो सबसे अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं अडानी साहब जी, क्योंकि इन्होंने सही टाइम पे सही थोबड़ा और सही दिमाग लगा लिया था। While these announcement and investment are encouraging, it is also fact that the many of these conglomerate continue to invest in the fossil fuel. Example, during the recent auction of coal mines, देखो ये ऊपर ऊपर से तो बोल रहे हैं, लेकिन ये चीज जो ये जहां मैं पढ़ रहा हूँ अभी, वहां आप ढंग से देखना कि अभी रिसेंट में ऑक्सीजन हुआ है, ऑक्शन हुआ है, उसमें वेदांता और आदित्य बिरला और जिंदल ने और अडानी ने एक्विजिशन ये हाई किया किसको, कोल एसेट्स को, डिस्पाइट अनाउंसिंग एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट। मतलब आप अगर एक साइड तो कह रहे हो कि हाँ हम क्लाइमेट एक्शन के किस्म ये करेंगे वो करेंगे दुनिया करेंगे फलाना करेंगे ढिंगड़ा करेंगे, और एक साइड आप जब कोल का ऑक्शन होता है तो सबसे ज्यादा पावर ही आप एक्विजिशन कर देते हो उसका। मतलब खराब भी हम करें और सही का ठेका भी हम नहीं ले रखा है, तो ये तो दोनों चलते नहीं है। तो ये चीजें गलत है। देखो चीजों को लास्ट में ऐसे आप पूरी बात का सत्यानाश करने का दम रखते हो तो चीजें खराब ज्यादा होती है। अगर हम फाइनल वर्ड और अच्छे सिनेरियो के साथ इस आर्टिकल को समअप करने की कोशिश करें तो बेसिकली मोटा मोटी तौर पे ये कॉन्ट्रडिक्शन बन जाता है अपने आप में कि कैसे एक फैमिली बिजनेस और फैमिली कंग्लोमरेट कैसे अपने देश को बेवकूफ बना सकता है रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पर, और हम इजीली बन भी जाते हैं, वो कोई बड़ी दो राय नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब देखो ना, ये खुद सामने, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने, ये वाला जो पैराग्राफ है बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो अगर फाइनल वर्ड में बात करें तो 7 फैमिली कंग्लोमरेट अकाउंट फॉर द 22% ऑफ द इंडिया CO2 एमिशन इवन दो दे आर बुलिश। बुलिश का बेसिकली मतलब होता है कि एक मतलब है ना, हम कर देंगे फाड़ देंगे चीर देंगे, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस ऑन ए लो कार्बन फ्यूचर। मच वर्क नीड टू डन टू मूव फ्रॉम मेरली बीइंग फॉलोवर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, कि उनको ज्यादा है ना डींगे हाँकने की जरूरत नहीं है। अगर वो ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ, मेरले का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो कर लेना तो भी बहुत है। तो उतना इनको है ना वो बुलिश वे में अपने आप को बताना नहीं चाहिए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उतना करने की कोई जरूरत नहीं, बस सिंपली गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फॉलो कर ले तो वो ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो आई होप ये आर्टिकल आपको काफी अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, मैं यही आशा करता हूँ। और नाउ द आर्टिकल टाइम्स टू बी दिस। ये बेसिकली ये जो आर्टिकल होते हैं वो टाइम्स बिजनेस वाले पोर्शन के होते हैं, ठीक है। और इन आर्टिकलों को मैं डेली अब एक एक लेने की कोशिश करूंगा इन आर्टिकल्स को। देखो इसमें क्या होता है कि बेसिकली अदर अदर कंट्रीज के बारे में, अदर अदर इकोनॉमी वे में वो अपने आप को कैसे शो करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस सिनेरियो को डिस्कस किया जाता है। अगर आपको ये चीज सेक्शन अच्छा लगेगा तो आप मेरे को कमेंट में कर देना कि ये सर टाइम बिजनेस को आप रेगुलर कीजिए, क्योंकि बिजनेस वाला पोर्शन अगर हम सीख गए ना अच्छे से, दैट मीन्स आप ये समझ लो कि इंग्लिश का इंप्रूवमेंट डबल हो जाएगा। जितना अभी एफर्ट लग रहा है आपका उससे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं हम, जब हम इन चीजों को सीखेंगे। तो बात करते हैं इस आर्टिकल के ऊपर। चाइना सेट्स अ लो बार फॉर जीडीपी ग्रोथ एम्स टू क्रिएट जॉब। हेडिंग को पकड़ना सीखो। हेडिंग अगर पकड़ ली ना तो इसका पूरा सिनेरियो एक ही बार में पकड़ में आ जाएगा कि चाइना का क्या डिमांड है। चाइना ये सोच रही है कि जीडीपी का जो ग्रोथ है वो भले एक लोअर बार ग्रोथ पे रहे, लेकिन हमें एम हमारा किस चीज पर होना चाहिए कि क्रिएट जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए। कहाँ कर सकते हैं जॉब्स क्रिएट? इंडस्ट्री के अंदर तो जॉब क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो वैसे ही इतना शानदार माहौल बना हुआ है। कहाँ होगी जॉब्स क्रिएट? भाई पब्लिक सेक्टर में होगी, रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर होगी। उस बेसिस पे अपने आप ही ग्रोथ इम्पैक्ट अच्छा लगता है किसी भी कंट्री का। दैट्स वाई चाइना सेट्स द लो बार फॉर द जीडीपी ग्रोथ एम्स
टू क्रिएट जॉब। यहाँ इसको कोमा लगाने का मतलब है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा रुको, ऐसा नहीं कि साथ में बोल दो। इस कोमे का बहुत मतलब होता है। अब मैं जैसे बोल रहा हूँ, एक बार फील लेकर देखना, चाइना सेट्स लो बार फॉर जीडीपी ग्रोथ, थोड़ा सा रुका, एम्स टू क्रिएट जॉब, या इसको हटाओ, कोमा को हटाओ, या डिस्पाइट या रेदर देन टू क्रिएट जॉब, ऐसा भी लिख सकते हैं। बट कोमा मतलब आप वहां पे थोड़ा सा गैप दो, ठीक है। वो होता है, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है बोलने के तरीके से, ठीक है। तो अब अगर हम आगे चलो, ग्रामर की तो कभी बात करेंगे, कभी मौका मिला तो। अगर रिफ्लेक्ट एन एफर्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेट रिटर्न टू इको स्टेबिलिटी मतलब इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं आफ्टर द पेंडेमिक। वैसे इसी ने सब सत्यानाश किया था पूरे देशों का, बाकी ये कैसे इको स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, आई डोंट नो। अगर हम बात करें बीजिंग की, जो कि अपने आप में एक शानदार सिटी है, चाइना ऑन फ्राइडे सेट है मोडेस्ट एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट। उसने एक शानदार मोडेस्ट कैसे अबव 6% एंड द प्लेस टू क्रिएट मोर जॉब्स इन सिटी द लैंड लास्ट ईयर, पिछले साल के कंपेयर में ज्यादा करनी है। एज द वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी प्लान केयरफुल ऑफ यू डिसरप्टेड बाय द कोविड-19 in 2020 चाइना ड्रॉप्ड ए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बेसिकली ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी की बात कर रहा है, ठीक है। ग्रोथ टारगेट दो premise works report for the first time since 2002 after the pandemic devastating its economy. Chinese GDP is expanded by 2.3% last year. ये देखो झूठी तौर पे बात है, मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि काफी देशों की नेगेटिव में गई थी और जहां से कोरोना फैला है वहां पॉजिटिव में रह पाना इज वेरी डिफिकल्ट एंड थोड़ा कंट्रोवर्शियल वाला क्वेश्चन बनता है भैया। बट देखो क्या बोलता है, ये है भाई, ये कुछ नहीं कर सकते इनका, ठीक है। लास्ट ईयर द वीकेस्ट 44 years आर द मेकिंग ओनली द जॉब मेजर इज रिपोर्टिंग ग्रोथ, ठीक है। एज ए जनरल टारगेट चाइनाज ग्रोथ रेट हैज बीन सेट ओवर 6% ऑफ दिस ईयर। प्रीमियर लीग के ये जो बंदे का नाम है, नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा मैं, सेड इन इज 2020 वर्क रिपोर्ट में उसने क्या बताया कि इन सिटिंग दिस टारगेट वी हैव टू टेकन इनटू अकाउंट द रिकवरी ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी, कि हम इस टारगेट को लेके अकाउंट की इकोनॉमी रिकवरी की बात को ज्यादा ध्यान में देंगे। बट अगर हम बात करें 2021 के टारगेट की बात, सिग्निफिकेंटली बिलो दी कंसेंसस ऑफ एनालिस्ट, अगर एनालिसिस की बात करें तो उससे भी कम की बात हुई। एक्सपेक्ट ग्रोथ जो अपने आप में 8% को भी बीट करना चाह रहा था दिस ईयर, बट चाइना शेयर फेल, शेयर सारे गिर गए। चाइना कंजर्वेटिव ग्रोथ टारगेट रिफ्लेक्ट हो गया। पब्लिक एफर्ट टू डेमोन्स्ट्रेट रिटर्न टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आफ्टर द लास्ट ईयर कोविड-19 अप हेविल पॉलिसी एडवाइजर सेड, उन्होंने क्या कहा, वी आल्सो कीपिंग ए लीड ऑन एपिटाइट फॉर द डेब्ट एंड द रिस्क, जो भी हमारे कर्ज हैं और जो भी हमें आगे के सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो रिस्क लेनी है उसके ऊपर हम ज्यादा बात करेंगे। अगर देखो आपको पता होगा चाइना का ग्रोथ काफी अच्छा हो रहा था, जब कोविड में अदर देश मर रहे थे, तड़प रहे थे, तब ये बहुत मजे ले रहा था। बट जैसे इसके शेयर्स फेल हुए, इसने बहुत अलग ही लेवल की जीडीपी का सोच रखा था, बट पता नहीं, कहते हैं ना भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, तो कुछ समझ आई होगी बेचारे को। अगर हम बात करें, इट्स ऑब्वियस दिस ईयर द ग्रोथ विल बी ओवर 6%। तू चल जा भाई, मैं दिमाग मत। द पर्पज इज द टेल द पीपल दैट वी शुड फोकस ऑन द हायर क्वालिटी ग्रोथ, ये याओ जिंगयान ने कहा है। अगर उनकी बात पूरी तरह से करें, एन एडवाइजर to China's cabinet said while the low GDP target does not mean the government will rush the tighten policy with many parts of the economy and still struggling, it will be give a planner more to push reform के कि अगर जीडीपी ग्रोथ का टारगेट हम लो लेके चले हैं तो सिंपली उसका कोई सेंस नहीं बनता कि देश की इकोनॉमी का सत्यानाश हो जाएगा। दैट मीन्स वी आर द पुशिंग एंड द स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द इकोनॉमी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, हम बस उसको पुश करके थोड़ा और वे में स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। इन्फ्लेशन अभी सब जगह आ रखा है, तो सब अपने अपने वे में उस चीज को टारगेट करने का सोच रहे हैं, तो ये कोई एक इशू नहीं है अपने आप में। अगर अगर हम इसके आगे बात करें, अलग अलग बंदे हैं इसमें, अलग अलग बंदे राय देंगे। एक प्रीमियरली प्लेस टू स्पर अ domestic consumption and innovation is a part to plan reduce reliance and overseas market and technology for the long term development। सब अपने डोमेस्टिक कंजप्शन के ऊपर सबको नाज होता है, चीजें जब खुद की होती हैं तो उसके ऊपर काम करने में मजा ही उतना आता है। एज सच एज चाइना's plans to boost and annual research and development spending by the more than 7% every year, और कब तक, 2025 तक। द टारगेट शुड बी बॉटम लाइन, ये एकदम नीचे से शुरुआत होगी। वी शुड हैव द मोर रूम फॉर पुशिंग
फॉरवर्ड डिफिकल्ट रिफॉर्म कुछ करने होंगे। सेड किसने कहा? ये शू हुंग कॉल डिप्टी डायरेक्टर हैं जो कि इकोनॉमी पॉलिसी के कमीशन के चाइना एसोसिएशन ऑफ पॉलिसी साइंस के। ठीक है। अगर हम बात करें 2021 में, चाइना विल बी एम टू क्रिएट मोर देन 11 मिलियन new urban jobs, Lee said in his report delivering at the opening this year meeting of the parliament. Up for the last year goal is a 9 million in the line with recent year. उसी लाइन में था। The government is targeting to 2021 budget deficit of the around 3.2% of GDP and the less than the goal of above 3.6% last year. बात कर रहा है अलग अलग कैसे हुआ है। थ्रू द गिविंग रूम द फंड एंड द एड ऑफ द स्मॉल फर्म्स, उनको भी हमें ऐड करना होगा। बेसिकली चीजों को धीरे धीरे आगे आगे मैनिपुलेट करने की आइडिया दे रहा है। अब जैसे अलग अलग बंदे क्या क्या बोलेंगे उसकी बातें हैं, कौन कौन क्या क्या बोलेगा। अगर मैं इसके आगे की बात करूं, जो इरिस पेंग जो चीफ इकोनॉमिस्ट है ग्रेटर चाइना के, जो आईएनजी, उन्होंने क्या कहा है? कंटिन्यू फिस्कल लेटीट्यूड। फिस्कल लेटीट्यूड का मतलब आप बेसिकली समझ लो एक 0 डिग्री के क्राइटेरिया के सेंस में बात कर रहा है। ठीक है। उस वे में एक नेचुरल वे में बात करें, वाज ए मोर मीनिंगफुल टारगेट देन द ग्रोथ टारगेट। कि आप एक बेस लाइन से उठाओ ना चीज को, वो ज्यादा अच्छा टारगेट रिप्रेजेंट करती है कंपेयर टू आप एक ग्रोथ टारगेट को लेके चलते हो। आप भी देखा होगा, कभी अपने साथ भी ट्राई किया होगा आप लोगों ने, कि जब हम एक हाई लेवल के टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो हमें शुरू में स्टेबिलिटी में बहुत दिक्कत आती है, बट हम एक बेसिक वे से चीज को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका रिस्पॉन्स आगे जाके अच्छा मिल जाता है। So the very low GDP growth target is like there is no target all because of the consensus of 8%. My forecast is 7%. ये अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। तो I believe that most of the money will be used in the technology and the research and development continue to provide some buffer jobs stability just in case of COVID। अगर फाइनल वर्ड्स में बात करें तो जीडीपी का कंसेप्ट है वो मैं बता चुका हूँ कहीं पे टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के अंदर बहुत शानदार तरीके से शायद मैंने डिस्कस किया था, मेरे को याद नहीं आ रहा आर्टिकल कौन सा नंबर था वो, बट वी विल हैव ए कम बैक शी एडेड। ठीक है। अगर बात करें द कोटा ऑफ द लोकल गवर्नमेंट स्पेशल बॉन्ड इशुएंस वाज सेट टू 3.7 ट्रिलियन युआन 567 जो भी है 563.7 बिलियन डॉलर डाउन फ्रॉम द 3.8 ट्रिलियन युआन लास्ट ईयर। उससे इतना कम बता रहा जो भी है। और अभी इसने पता नहीं क्या दिमाग लगा रहा है, मेरे को भी नहीं समझ में आता। बजट का भी है ना, डिफेंस बजट भी इसने पता नहीं 300 अरब डॉलर के आसपास का कर दिया है, इंडिया से लगभग 3 गुना ज्यादा। क्या जरूरत है पता नहीं, इसको समझ में नहीं आ रहा चाइना का रोल क्या है। और वैसे आपको बता दूं, ऐसे नॉर्मल जीके वे में अमेरिका का सिर्फ डिफेंस का बजट है नियर अबाउट 750 अरब डॉलर, तो इसका तो चाइना से भी 4 गुना है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है कोई दिक्कत नहीं है, बट चाइना को कोई जरूरत नहीं थी 3 गुना करने की, पता नहीं इंडिया से किया। और चलता है सब अपने अपने लेवल पे बातें हैं। बाकी कल संडे है, कल संडे को मैं जहां तक है 2 क्लोज टेस्ट अच्छे से क्लोज टेस्ट मैंने टाइप करके सॉरी नोट डाउन करके रखे हैं, उनको डिस्कस करेंगे। बहुत मजा आएगा कल वाले वीडियो में। रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा बढ़ाओ यार, मेरे को तो कभी कभी लगता है यूं आसमान की ऊंचाई में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। मिलते हैं कल, संडे है, कल कोई आर्टिकल तो आएगा नहीं, अगर कुछ अच्छा लगा तो फिर जरूर लाऊंगा अखबार न्यूज़पेपर के अंदर से। बाकी क्लोज टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। सो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, और चैनल को सपोर्ट के लिए आप जैसे चाहे वैसा आप सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।